अब सारे स्कूल्स को शुगर बोर्ड लगाने होंगे एफिलिएटेड स्कूल्स में जो सीबीएसई से हैं। इससे होगा क्या? इससे जानकारी मिल पाएगी बच्चों को कि हाई शुगर डाइट से या हाई शुगर जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनसे कौन कौन से खतरे संभावित हो सकते हैं जो बच्चों को आगे चल के बीमार कर सकते हैं। ये जब से सर्कुलर आया है तब से पूरे देश में एक बार फिर से स्कूली स्तर पर डायबिटीज और शुगर से होने वाली तमाम बीमारियों के खिलाफ जागरूकता की लड़ाई से जुड़ी हुई अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। ये जो डायबिटीज की लड़ाई है, ये जो स्कूलों तक आई है, इसमें बोर्ड कितनी भूमिका निभाएंगे? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसे बोर्ड लगाने से नहीं होगा, इससे आगे भी जाकर आपको काम करना होगा। आज तमाम विस्तार से इन पहलुओं पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट लौटते हैं, आप देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों बच्चों के टिफिन बॉक्स में घर का सामान्य खाना, फल और सब्जियों से ज्यादा चॉकलेट्स, बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स दिखाई देते हैं। जाहिर है, परिवारों में वक्त के साथ बदलाव, माँ बाप की लाइफस्टाइल और बच्चों की बदलती फूड हैबिट्स का सीधा असर अब बच्चों के टिफिन पर पड़ा है। लेकिन ये बदलाव बच्चों के भविष्य से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हाल के वर्षों में एक चिंताजनक ट्रेंड सामने आया है। टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां जो पहले केवल वयस्कों में पाई जाती थी, अब बच्चों में भी देखी जा रही हैं। इस बदलाव के पीछे बड़ा कारण है बच्चों में शुगर और शुगरी प्रोडक्ट्स का बेतहाशा सेवन। यही वजह है कि सीबीएसई की तरफ से एक पहल की गई है और इस नई पहल का नाम है शुगर बोर्ड। सीबीएसई ने सभी एफिलिएटेड स्कूलों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं कि सीबीएसई सर्कुलर के प्रमुख बिंदुओं को देखें तो स्कूलों के लिए शुगर बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। एक ऐसा इंफॉर्मेशन बोर्ड जिसमें बच्चों को शुगर के दुष्प्रभावों और स्वस्थ विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाएगी। स्कूलों को बोर्ड पर यह जानकारी देनी होगी कि शुगर की रिकमेंडेड मात्रा कितनी है, आम खाद्य पदार्थों में शुगर की मात्रा क्या होती है, ज्यादा शुगर के खतरे क्या हैं। इसके अलावा स्कूलों को जागरूक कार्यक्रम और वर्कशॉप चलाने के लिए भी कहा गया है। इसके तहत स्कूलों को बच्चों और अभिभावकों के लिए सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करने होंगे। यही नहीं, स्कूलों को अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट जुलाई मध्य तक सीबीएसई को सौंपनी भी होगी। इसके पीछे सीबीएसई ने कुछ आंकड़ों का भी उल्लेख किया है। सीबीएसई ने बताया कि 4 से 10 वर्ष के बच्चों की रोज की कैलोरी का 13% और 11 से 18 वर्ष के किशोरों की कैलोरी का 15% हिस्सा चीनी से आ रहा है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुसार ये मात्रा 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साफ है कि मीठा अब स्वाद नहीं बल्कि बीमारी का कारण बनता जा रहा है। जाहिर है ये एक अच्छा कदम है, लेकिन जानकारी से अधूरा भी बता रहे हैं। माना जा रहा है कि सिर्फ सूचना देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि केवल बोर्ड लगाकर बच्चों की आदतें नहीं बदलेंगी। जरूरी यह है कि बच्चों के बिहेवियर में परिवर्तन की रणनीति बने। इसके अलावा स्कूल कैंटीन पर नियंत्रण को भी जरूरी बताया जा रहा है। जब तक स्कूलों में कोल्ड ड्रिंक, बर्गर और नमकीन मिलते रहेंगे, तब तक बोर्ड का असर सीमित रहेगा। एक अहम सवाल बाहर की दुकानों पर भी है, जहां कोई रोक टोक नहीं है। स्कूल के बाहर मिलने वाले जंक फूड की बिक्री पर कोई ठोस कदम उठाने की मांग भी हो रही है। और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जागरूकता केवल स्कूल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि घर में भी स्वस्थ भोजन पर जोर देना बहुत जरूरी होना चाहिए। हालांकि इस दिशा में कई बार प्रयास हुए, लेकिन वो नाकाफी ही साबित हुए। मसलन 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फसाई को निर्देश दिया था कि स्कूलों के पास जंक फूड की बिक्री पर रोक लगे। 2016 में दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को हाई फैट, शुगर और सॉल्ट वाले खाद्य पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने को कहा। 2018 में यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। 2019 में फसाई ने स्कूल कैंटीन में जंक फूड की बिक्री पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा। लेकिन ये तमाम प्रयास आज तक बच्चों को शुगर से दूर रखने में नाकाफी साबित हुए हैं। अब सीबीएसई ने शुगर बोर्ड का आदेश देकर इसे नई दिशा दी है, लेकिन अगर ये प्रयास केवल बोर्ड लगाने तक सीमित रहा तो इसका असर ज्यादा नहीं होगा। जरूरत है एक व्यापक नीति की, जिसमें स्कूल, अभिभावक, प्रशासन और समाज सभी मिलकर बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।